नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्रमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका नामक यह अधिकार प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 201 पृष्ठ 391। एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवर वसे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्यं जदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। इस गाथा का अर्थ करना और लिंक बिठाना अपने आप में बहुत कठिन है। जो चर्चा अपन कर रहे हैं उसकी दृष्टि से तो बहुत आसान है, जो तारतम्य अपना चल रहा है उसकी दृष्टि से बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से बिठाया गया है वो कठिन है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, बार बार क्या कहना, बात तो आएगी, अब जहां भी लगे तो लगे, मैं क्या कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की समीक्षा करना नहीं है, वस्तु स्थिति बताना है। इसकी भूमिका के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 3 गाथाएं इसी समय प्रवचन सार ग्रंथ की मंगलाचरण की 3 गाथाएं प्रस्तुत की और उसके बाद चौथी गाथा के रूप में इसको कहा। पॉइंट समझना है। अब वो लिंक बैठती है या नहीं बैठती है ये भी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें एक बड़ा मतलब संपादकीय दोष है या चूक रही। आप नीचे पढ़िए, जहां ये ऊपर दिया ना, वंदामी अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते, गाथा के ऊपर दिया, वहां 1 नंबर लिखा है। ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 नंबर लिखा है। मूल में देखो, कहां देख रही हो, नीचे गाथा के ऊपर। क्या विचित्र, ये गाथा इधर है, इसके ऊपर कह रहा हूं मैं। अच्छा। नीचे देख रही हो, मानसिक खेती। हाँ दिया ना। तो ये जो 1 नंबर है इसका नीचे फुटनोट दिया है। क्या दिया है? यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 4थी और 5वीं गाथाएं हैं। दिया कि नहीं दिया? जबकि यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 1ली, 2री, 3री गाथाएं हैं। अब बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई कम से कम जानकारी जो है, अच्छा इन्हें पता नहीं ऐसा नहीं है, वो क्लियर लिख रहे हैं कि जो नीचे हिंदी दी है उसमें इन्हीं गाथाओं को ऊपर दिया कि निम्न प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं लिखी। जब आप खुद कह रहे कि पहली 3 गाथाएं हैं और फुटनोट में लिख रहे हो कि 4थी 5वीं गाथाएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर हाँ कंफ्यूजन का एक भ्रम का कारण बन सकता है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण किया। ठीक है ना। बल्कि उन्हें यह लिखना चाहिए था यहां पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 4थी 5वीं गाथा नहीं दी है, पहली 3 गाथाएं दी। समझ गए ना। ऐसा लिखते तो भी चल जाता, पर वो अधूरी बात लिखने से एक भ्रम की स्थिति बन गई। खैर, हमें ये इस टाइप की समीक्षा करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
मेरा उद्देश्य क्या है, पहले ये विचार करिए कि जो ग्रंथ के मूल मंगलाचरण की 3 गाथाओं से इसका लिंक बिठाया गया, क्या वो लिंक बैठता है? बस दैट्स ऑल। उसमें क्या दिया है कि जब आखिरी गाथा लीजिए, ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामी अवट्टन्ते अर्हन्ते माणुसे खेते। भाई इसी के बाद तो इसको माना ना, तो इसमें किसको नमस्कार किया गया? मनुष्य क्षेत्र में वर्तमान अरहंतों को नमस्कार किया गया। दैट्स ऑल। और यहां शुरुआत कहां से हो रही? एवं पड़मीय सिद्धि, इस प्रकार में सिद्धों को प्रणाम कर। भाई यदि पहले अरहंतों को नमस्कार किया है तो एवं माने इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से सिद्धे पड़मीय, सिद्धों को प्रणाम कर। तो इसकी पिछली गाथा जो आप आधार बना रहे उसमें तो सिद्धों को प्रणाम किया ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं है? देखो, किसी आचार्य की हम रत्ती भर महिमा कम नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने विजन से सही व्याख्यान करता है। हमें खाली कुंद कुंद का दृष्टिकोण क्या है वो निकालना है। हमें मेरा दृष्टिकोण कुछ नहीं, ठीक है ना? आप देखिए क्या कुंद कुंद से वह लय मिल रही है नहीं मिल रही है, वो जो कहना चाहते हैं उसका तारतम्य बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। दैट्स, मुझे और कुछ नहीं किया। समझ में? इसकी लय यदि पिछली गाथा से मिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बैठेगी। कैसे? उसमें क्या दिया था? ओवट्ठिदोणिममत्तम्मी, आखिरी बात यही थी। मैंने कहा था इसका उपसंहार अभी आएगा, क्योंकि इसके साथ आना था वो, इसलिए हमने ये गाथा पढ़ के की। मैं निर्ममत्व भाव के लिए बिल्कुल उपस्थित हूं। और उसी समय लास्ट में ये कहा था कि जो निर्ममत्व भाव के लिए उपस्थित है, वो निर्ममत्व भाव का प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है सिद्ध दशा। यही कहा था कि मैं सिद्ध होने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। बीच के जो 2 स्टेशन आने हैं ना, उनका मुझे कोई केयर नहीं और ना उनसे मुझे कोई डिस्टरबेंस होने वाला। क्यों? मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया, मैंने ममत्व भाव को पूरी तरह से छोड़ दिया। वो अविरत की दशा बनी रहे, लेकिन मैं अविरत नहीं होऊंगा। पॉइंट समझ रहे? दशा अविरत की बनी रहे, मैं अविरत नहीं हूं। समझिए, जैसे किसी के पड़ोस में आप ट्रेन में जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, कोई दुष्चरित्र व्यक्ति बैठा हो, आपकी फोटो खींच ली जाए, तो आप क्या कहेंगे कि आप इसके साथ जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? हाँ साहब था। तो आप मानते हो, स्वीकार करते हो कि आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हो? कहते नहीं। अब दोनों बातें समझ में आ रही। ये मेरे बगल में बैठा था, ये मंजूर, ठीक है, इससे इनकार नहीं कर रहे। भाई जो फैक्ट है वो है, लेकिन क्या मेरा चरित्र ऐसे दुष्चरित्र लोगों के साथ बैठने का है? ये तो एयरलाइन की व्यवस्था है, ये मैं चुन के थोड़ी उसे साथ लाया था। ख्याल में? ऐसे ही कुंद कुंद कह रहे कि ये मेरी पसंद की चीज नहीं है, वो देवगति या आगामी मनुष्य गति। मैं तो उपस्थित हूं सिद्ध गति के लिए, पूर्ण निर्मोक्त भाव के लिए उपस्थित हूं, तैयार हूं। ठीक है, अब बीच का जो आएगा तो आएगा। पॉइंट समझिए? अब उससे यदि मिलाओ तो जो सिद्ध गति के लिए उपस्थित हैं, उनकी सबसे पहली वंदना किनको होना चाहिए? सिद्ध। एवं पड़मीय सिद्ध। मैं एवं माने इस प्रकार से मैं निर्ममत्व भाव के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। तो इस भूमिका में मुझे किसके लिए नमस्कार करने की बात आती है? सबसे पहले कि मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। ठीक है, लेकिन आपको यह मार्ग किसने बताया? कि जड़वर बसे तीर्थंकर देव ने बताया। ठीक है,
आपने प्रेरणा किसकी ली? समझ कि यथाख्यात चरित्र वाले श्रमणों की। भाई पहले तो आपको उसी पे भूमिका पे पहुंचना ना, तो पुणो पुणो समणे, और बारंबार उन श्रमणों को नमस्कार करते। देखो आचार्य देव ने बहुत तालमेल के साथ एक एक शब्द का प्रयोग किया, इसमें अन्वय की जरूरत नहीं। अन्वय किया गया, पुणो पुणो पहले लगा दिया गया कि इस प्रकार मैं बारंबार सिद्धों को नमस्कार करता हूं जिन वर्षों, उन्हें श्रमणों को बारंबार नमस्कार किया, सिद्धों को पहले नमस्कार किया, जिनवर सबको उसके तदुपरांत नमस्कार किया, और उसके बाद पुणो पुणो शब्द श्रमण के लिए लगाया। क्यों, कैसे कह रहे हैं आप? जब बड़े बड़े लोगों ने ऐसा लिखा है तो आप अपनी क्यों चला रहे? मैं कुछ नहीं चला रहा हूं। आचार्य क्या कह रहे होता हूं? क्यों? पडिवज्जदु सामण्यम, तुम सामण्य को प्राप्त करो, अपने आप को कह रहे हैं। तो जिसके लिए वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनाए रखना चाहते हैं, इससे नीची स्थिति नहीं हो जाए परिणामों की, बाहर संयोग की नहीं कह रहा हूं, परिणामों की, इससे नीची स्थिति नहीं हो जाए, जो बनाए रखना चाहते हैं उसी को तो बारंबार नमस्कार करेंगे। भाई इसमें आश्चर्य करने की बात क्या है? और किसी को मोक्ष चाहिए, दुख से परिमोक्ष चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए पूरी तरह, तो क्या करना होगा? आपका कार्य मात्र श्रामण्य अंगीकार करना है। जब श्रामण्य के मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष दशा अपने आप मिलेगी, और आप मोक्ष के लिए प्लानिंग करते रहोगे, कुछ नहीं। आज बुरा मत मानना, मैं दूसरे अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं प्रवचन सार ये चरणानुयोग चूलिका का अर्थ करना, इसकी शैली क्या रहेगी वो बता रहा हूं। हमारे बहुत सारे जो साधर्मी भाई हैं, नॉन मुमुक्षु, वो एक बात कहते हैं अक्सर आपसे, कोरी बातें करने से क्या होगा, कुछ करके दिखाओ तब जाने। मुनियों की प्रशंसा करने से क्या होगा, एकाध बन के दिखाओ तब जाने। कहते कि नहीं कहते? यहां आचार्य वही बात कह रहे, नाराज मत होना, संदर्भ भिन्न है ये संदर्भ, लेकिन वो किसको कह रहे हैं? अपने आप को। कौन? जो स्वयं महाव्रती भावलिंगी मुनिराज थे, वो अपने आप को कह रहे हैं कि तुम इससे नीचे मत गिर जाओ, श्रामण छोड़ मत देना। अब देखो तय है कि अगली गति देवगति है, उसमें अव्यर्थपना होना है, इसका मतलब महाव्रत ये श्रामण नहीं है। क्या कह रहे हैं? श्रामण कुछ और चीज है, बाहर के महाव्रत और परिग्रह छोड़ना अकेला ये श्रामण नहीं है। हमने इसको मान लिया। वो जो जिसे ध्रुव की धगस गुरुदेव कहते थे, वो निरंतर बनी हुई है जिसके, सिद्धत्व की चाहना वो निरंतर बनी हुई है जिसके, उससे नीचे पे समझौता नहीं, ये भावना जिसके बनी हुई है जिसके, वो तब भी श्रमण ही है। क्या? और जो बाहर से ओढ़ लिए चद्दर की तरह, और अंतरंग में भाव प्रकट नहीं हुआ, भावलिंग प्रकट नहीं हुआ, समझ गए? उन परिणामों ने वो जाति नहीं चखी जिस जाति को मुनिपना कहते हैं। ये देह की नग्नता को मुनिपना नहीं कहते, पिच्छी और कमंडलू को लेने का नाम मुनिपना नहीं है। बाहर में किसी सीमा तक यथा योग्य व्रत आदि पालना, कषाय आदि पापों को छोड़ना बुद्धिपूर्वक, इसका नाम भी मुनिपना नहीं। इन सबको करते समय आपका उपयोग बाहर है, अंतर्मुख नहीं। 28 के 28 मूल गुण, इनमें उपयोग कहां रहता है? बहिर्मुखी रहता है, अंतर्मुखी नहीं होता। आप नाम ले लो किसी का, बताइए ईरिया समिति देख के चलोगे तब पलेगी, क्या अपने अंदर में डुबकी मार जाओगे तो पलेगी? भाषा समिति
नपा तुला मर्यादित बोलो तो पलेगी, कि वो अपने अंदर में चले जाओगे तो बोलना ही भूल जाओगे, वचन होंगे कहां से? डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? इसीलिए 3 गुप्तियां ये 28 मूल गुणों से बाहर है। समझे? ये बहुत मतलब इतनी डेप्थ की बात है जिसको पकड़ पाना हर किसी के बस का काम नहीं। जो कह रहा हूं उसको पकड़ पाना आसान नहीं है। समझने की कोशिश करोगे तो पकड़ में आएगी, वरना 1 मिनट में नींद आने लगेगी। समझे ना? ये बहुत सावधानी की बात है। फिर से बोलता हूं, 50 सको तो बहुत अच्छा है। क्या श्रामण्य किसको कहते हैं? वास्तव में भावलिंग किसको कहते हैं? क्या 28 मूल गुणों का नाम भावलिंग है? नहीं। क्या नग्न पड़े का नाम भावलिंग है? क्या पिच्छी कमंडल लेने का नाम भावलिंग है? नहीं। कहते इनका नाम भावलिंग नहीं है। ये सब बहिर्मुखी क्रियाएं हैं, परद्रव्याश्रित क्रियाएं हैं। कपड़े उतार देना ये नग्नत्व तो नहीं है। समझ गए ना? तो फिर रग्गो ही मोक्ष मग्गो क्यों कहा? आचार्य ने कहा तो है, कुंद कुंद नहीं कहा। रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। कभी जिनामना में मुनि धर्म के स्वरूप में नग्न होने का मतलब क्या होता है, उसमें दीक्षा की विधि में दिया है कि नग्नत्व माने क्या। उसमें नग्नत्व के लिए नाग्ने शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थ है कि ये दोनों का, नाग्ने का है चाहे नग्नत्व का है, ठीक है ना? चाहे मानुष्य या मनुष्यत्व, पौरुष या पुरुषत्व, ये जैसे पर्यायवाची है ना, ऐसे ही नाग्ने और नग्नत्व पर्यायवाची। उसमें आप कभी पढ़िए, नग्न कौन? जो विषय कसाय से इतना अपरिचित हो जाए कि उसे एक नवजात बच्चे की तरह रहने में रंच मात्र भी खेद नहीं है, अटपटा न लगे, वो नग्न है। जिसे एहसास जीवित है कि मैं नग्न हूं, वो नग्न है कहां? समझ? आप दिखाओ महाराज जी ऐसे, क्या है, क्या हो गया? जैसे छोटे बच्चे को आप बताते हो उसे कुछ नहीं लगता, आप कितनी कह लो सेम सेम, उसे कुछ नहीं लगता, वो तो अपना खेलता है मस्ती से। कितने मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, उसे इसका फर्क नहीं पड़ता। किसकी गोदी में जाना या नहीं जाना एक तो फर्क पड़ता है मेहमानों में, कौन घर का कौन बाहर का, ये भेद वो करे, लेकिन नग्नत्व का फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? बालकवत निर्विकार जो कहा, मैंने तो उसमें सिद्ध किया है कि बालकवत निर्विकार भी मुनि धर्म नहीं होता है। उससे ये उपमा, ये दृष्टांत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक अकेले काम विकार से ही तो परिचित नहीं होता, बाकी तो विकारों से परिचित होता है। बताइए, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, ये सब तो उसके होती है कि नहीं होती है? राग और द्वेष, किसके पास जाना किसके नहीं जाना, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कैसे कह दिया आपने बालकवत निर्विकार? हमारे मुनिराज तो उससे बहुत ऊपर होते हैं, उनका निर्विकारपना बहुत ऊंचा होता है, तुमने बालकवत कैसे कह दिया? समझे कि नहीं? ये मतलब आप इन चीजों को जब तक इस लेवल पे नहीं आओगे आपको ये बात समझ में नहीं आना। आपको पहले लेवल पकड़ना पड़ेगा, ये बात कहां की रही। समझ गए? यदि तुम्हें दुख से पूरी तरह छुटकारा चाहिए, साता नहीं चाहिए क्या? अब श्वेतांबरों में एक बड़ी रूढ़ी चलती है, जो उनके श्रवण श्रमणी वगैरह होते हैं उनके पास जाए, महाराज सुख साता तो है, बोलते कि नहीं बोलते? अरे मैं तो सबके बीच में रहा हूं, सबको देखा। क्या सुख साता तो है? साता अनुकूलतावाची, साता वेदनी के उदय से मिलता क्या है? बाहरी अनुकूलता मिलती है। तेज गर्मी है, आपको एसी मिल जाएगा, हो गई साता। तेज ठंडक है, हीटर मिल जाएगा, हो गई साता। आपको अनुकूल, तेज गर्मी है, आप पहाड़ पे चले गए, हो गई साता। तेज सर्दी है, आप दक्षिण में चले गए, हो गई साता। आजकल लोग चुन रहे हैं ऐसा, गर्मियों में हिल स्टेशन, चौमासा कहां हिल स्टेशन करेंगे,
क्यों? गर्मी पसीना वहां होती ही नहीं, ठंड गर्मी उतनी, समझ रहे ना? ये सब ये साता है, ये संयोग में फल देती है, ये संयोग आश्रित है, ये स्वभाव आश्रित नहीं है। जो सुख है वह स्वभाव आश्रित परिणाम है और साता वो संयोग आश्रित परिणाम। लोग साता तो ढूंढते हैं, सुख नहीं ढूंढते। समझ गए ना? ये बहुत बड़ा, यदि दुख से परिमोक्ष चाहिए, दुख से पूरी तरह छुटकारा चाहिए, कोई अनुकूलता नहीं चाहिए। आपके लिए हमेशा जो भी धर्म के, जो पुण्य के पक्षधर लोग हैं, वो आपके लिए गधा समझते हैं। आप मजाक समझ रहे हो मेरे कहने को? मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं कि जो आपको पुण्य का पक्ष सिखाते हैं, अनुकूलता सिखाते हैं, पुण्य की महिमा सिखाते हैं, वो आपको गधा समझते हैं। मुंह पे कह रहा हूं, 3 बार कह रहा हूं कि कैसे? कहीं सुनो, गधे की प्रकृति बताई थी मैंने कि उसको बोझ कम कर दो, वो उतना ही वजन ले जाता। लादने वाले यदि उसे 50 किलो ले जाना है तो वो 70 किलो ला देगा, 65 किलो ला देगा, जो समझदार है। गधे को चल तो वो चलेगा नहीं, चिल्लाएगा, तो उसको जितना एक्स्ट्रा है 50 किलो से उतना उतार दिया, अब चल, अब वो चला चलेगा। क्यों? मेरी बात रखी गई ना, मुझे साता तो दी गई ना। पहले बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा बोझ था, अब कुछ कम कर दिया। अरे भले आदमी, बोझ तो अब भी है, कष्ट तो अब भी है। तू साता में, पुण्य के उदय में यदि अनुकूलता मानता है तो गधा नहीं है तो क्या है? सुख कहां है इसमें? इसमें तो अनुकूलता मिली ना, समझिए, साता मिली ना। पुण्य के उदय से साता मिलती है और धर्म के अपनाने से सुख मिलता है। इसलिए जो आपको पुण्य करना सिखाते हैं, पुण्य की महिमा सिखाते हैं, वो आपको गधा समझते हैं। और हम बड़े हाथ जोड़ के थे, हाँ महाराज जी आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ पुण्य तो करना ही पड़ेगा, पुण्य के बिना पुण्य कर तो संसार सुख, पुण्य कर, ये जो सिखाते हैं ना, वो बड़े चालाक लोग हैं, वो आपको गधा समझते हैं और आप गधा बन जाते हैं उनके साथ। जो पुण्य की महिमा मानते हैं वो गधा बन जाते हैं। सारे पुण्य की महिमा होते हुए तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी, लेकिन उस पुण्य को रंच मात्र भी नहीं अपनाते। बताओ, जब दीक्षा लेने के बाद ना तो इंद्र सेवा करने आता है, ना वो इंद्र की सेवा लेते। गर्भ कल्याणक से सेवाएं चालू थी उनकी, जब तक घर में रहे स्वर्ग से भोजन आया, सारी सेवाएं लेते थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद जो यहां मिलेगा, अंतराय आए चाहे जो भी हो, वो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन अब स्वर्ग का भोजन नहीं। अब अनुकूलता नहीं चाहिए। अनुकूलता के त्यागे बिना मोक्ष का मार्ग मिलता नहीं है। साता के त्यागे बिना मोक्ष का मार्ग मिलता नहीं है। यदि तुम्हें दुख से परिमोक्ष चाहिए, दुख से पूरा छुटकारा चाहिए, तो तुम्हें श्रामण्य को अंगीकार करो। अब ये श्रामण्य क्या है? नग्नता श्रामण्य है, पिच्ची कमंडल श्रावण है, केस लौंच श्रावण है, क्या 28 मूल गुण श्रावण है, कि ये सब श्रावण है ही नहीं। असली श्रावण तो कुछ और है। वो श्रावण है भावलिंग, जिसके होने पर ये सारे शोभा देते हैं और जिसके नहीं होने पे ये। हमारे यहां एक शब्द चलता है, अरथी। अरथी किसे कहते हैं? जिस शरीर से आत्मा निकल जाए। गीता में लिखा है, आत्मानं रथी विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा को रथी मानो, कहते ना वो बड़ा महारथी है। तो रथी भाई मूल शब्द तो रथी हुआ ना, महा तो विशेषण हो गया भाई, छोटा या बड़ा कैसे, ये है तो रथी ना। आत्मानं रथी विद्धि, आत्मा को रथी जानो, शरीरम रथमेव च, और शरीर को रथ मानो। अब जिस रथ का रथी चला गया
रथी। उसको रथ नहीं कहा कि अकेला रथ है, नहीं। रथ की नाम रथ भी कब है? जब तक रथी है। जब रथी चला जाए तो रथ का नाम भी अरथी है। रथ की कोई कीमत ही नहीं, रथ का कोई नाम लेने वाला नहीं। जब तक रथी था तो रथी की कीमत थी, और रथी चला गया तो अरथी कहा, फिर भी तब भी रथ नहीं कहा। आप डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये भावलिंग नहीं है तो ये नग्नपना, ये 28 मूल गुण, ये पिच्ची कमंडल, केसलौंच, ये सब क्या है? ये शव का श्रृंगार है। जैसे दहन क्रिया के पहले नहलाते धुलाते बहुत कुछ करते, क्यों? और जब तक वह रथी विद्यमान है तब तक ये शरीर मल का पिंड है। मुनिराज स्नान वृत्ति होते कि नहीं होते? मल का पिंड, अंदर से भी मल का पिंड और ऊपर से भी मैल लगा, क्योंकि नहाते ही नहीं। तब भी बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधुल है, तब भी उनको पूजा करते हैं, चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वह भावलिंग विराजमान है, वह भावलिंगी आत्मा है। वो भावलिंग आत्मा का गुण है, वह देह के लक्षण नहीं है। आप देह के लक्षण को अंगीकार करके अपने आप को साधु मानते हो, ये गलत है। देह का धर्म ये साधुपना नहीं है, आत्मा का धर्म वो साधुपना है। ख्याल में आया ना? तो यहां क्या कहते? पड़िवज्जतु सामर्णम, तुम उस श्रावण को अंगीकार करो। हरि कुंद कुंद खुद श्रवण थे, फिर श्रावण को अंगीकार करो। मैंने आपको बताया था कि चरणान योग चूलिका, इसमें बात असल में होगी यथाख्या चरित्र से शुरू। बातें शब्द में भूमिका के रूप में कहीं बहुत कुछ जाएंगी, लेकिन कुंद कुंद का गोल क्या है? वो यथाख्या चरित्र है। जैसे हम कोई चीज कहते हैं, किसी विषय पर चर्चा करना हो तो सभा में अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, फलां ढिमका बोला जाता कि नहीं बोला जाता? तो वो क्या आपका विषय है? भाई आपको जो विषय दिया गया उस पर बोलना है, ठीक है ना? और आप ये जो फॉर्मेलिटियां करते हो, ये क्या आपका विषय है? ये क्या आपका लक्ष्य है? क्या आप इसके लिए चले थे बोलने? कोई आए और सब ये सब कर दे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, अरे साहब मुख्य अतिथि महोदय की क्या महिमा गा है, ये तो इतने बड़े। अरे भले आदमी, ये जब तुम 1 मिनट से ज्यादा ये बातें बोल ली तो संचालक कहेगा भैया मुद्दे पे बोलना कि नहीं बोलना, तेरे पास मैटर है। आप समझ रहे? ये शिष्टाचार अशिष्टाचार में बदल जाता है यदि विषय गायब हो जाए तो। आप मजाक के पात्र बन जाते। जो शिष्टाचार नहीं करे उसका भी मजाक उड़ता है, और जो अकेले शिष्टाचार में अटक के रह जाए उसका भी। मूल विषय क्या है? मूल मुनि धर्म की आत्मा क्या है? मूल श्रावण क्या है? मूल श्रावण तो ये भावलिंग, और भावलिंग में भी वह भावलिंग जो सीधा सिद्धत्व की ओर ले जाता है, वह यथाख्या चरित्र का पुरुषार्थ जो सिद्धत्व की ओर ले जाता है, उसको तुम पड़िवज्जतु। देखो अभी ये बड़ा गजब का शब्द है, प्रतिपद्यताम संस्कृत में कह दिया, प्राकृत में पड़िवज्जतु। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जो कुछ भी यहां कहा जा रहा है, जो अर्थ नीचे लिखा है, वो अर्थ सटीक नहीं। क्यों? देखो, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रतिपादन। सुना है ना? प्रतिपद्यताम। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रतिपद्यता माने प्रतिपादन करो। अब थोड़ा थोड़ा लिंक समझे। प्रतिपादन माने क्या होता है? बताओ, समझाओ, समझो। तो प्रतिपद्यताम का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? समझो। तुम समझो कि श्रावण क्या है। आज तो कमी ये हो गई
कि श्रामण्य को कोई समझना नहीं चाहता और श्रमण बनना सब चाहते। श्रमण के रूप में पूजा करवाने को सब तैयार है, लेकिन श्रामण्य क्या किस चीज का नाम है यह समझने को कोई तैयार नहीं। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा कि तुम श्रामण्य ये अंगीकार करो, ये सही शब्द नहीं। इसका अर्थ है सही अर्थ, तुम उसको समझो, उसकी वास्तविकता को पहचानो। व्हाट इज द श्रामण्य, व्हाट इज द मीन ऑफ नेकेड सेंट, एक नग्न साधु होने का मतलब क्या होता है, यह पहचानो। यदि ये नहीं पहचान सके तो सब बेकार। नग्न हो गए तुम, लेकिन नग्न साधु होने का मतलब क्या होता है नहीं पहचान सके, सब जीरो है। इसलिए आचार्य देव ने कहा तुम पहचानो। अभी तुम देख के आए ना, तुमने स्वयं भी साधना की थी और उनकी साधना भी देखी। अब तुम पहचानो कि श्रामण्य क्या है। क्या गांव में जो सेठ होता है लखपति, वो गांव में अकड़ता घूमता है, मैं लखपति हूं, समझ में आया। जब वो थोड़े शहर में पहुंचता है जहां 100-200 लखपति रह रहे होते हैं, कई करोड़पति भी रह रहे होते हैं, तो उसे अपनी हैसियत जब समझ में आना शुरू होती है तो थोड़ा डाउन होता है। राजधानी में पहुंच जाए तो और डाउन होता है कि वहां तो जो गांव में तेरी हवेली थी लखपति होने में, यहां एक झुपड़िया भी नहीं मिलती लाख में, समझ गया, और डाउन होता। और मुंबई पहुंच जाए आर्थिक राजधानी, तो वहां तो उसको प्लेटफॉर्म पे सोने की जगह भी नहीं मिलती। वहां तो जो प्लेटफॉर्म पे सो रहा है ना, भीख मांग रहा है, वो भी लखपति है। अब ज्यों ज्यों आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो लाख रुपए की कीमत कितनी, तब आप पैसे वाला, ये कौन, गांव में जो अपने आप को सबसे बड़ा पैसे वाला समझता है, शहर में आते वो एवरेज हो जाता है, और राजधानी में पहुंच के और छोटा हो जाता है, और आर्थिक राजधानी में पहुंच के वो तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास पैसा। कौन, जो गांव का सबसे बड़ा धनी था। ऐसे ही जो मूर्खों का राजा है, आवृत्तियों का राजा है, वो अपने आप को कहता है हाँ साहब मैं बड़ा। ये पंचम काल में बन गए, बाहर का रूप ले लिया, हम कहते हैं हम सबसे बड़े। क्या अभी जब पहले कुंद कुंद तक तो पहुंचो, जब कुंद कुंद तक पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने छोटे हैं। 90% तो वो श्रवण ही नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो द्रव्यलिंग भी खंडित है, भावलिंग तो बहुत दूर की बात, द्रव्यलिंग भी खंडित है, वह सटीक नहीं है, समीचीन नहीं है, अपरिग्रही नहीं है। और जब तक परिग्रह की रुचि या प्रवृत्ति है तब तक द्रव्यलिंग भी निर्दोष नहीं होता है, भावलिंग तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? जब तक 5 पापों में किसी भी मन वचन काया से किसी का भी पोषण, समर्थन या प्रेरणा, इनके शब्द निकलते हैं, तब तक आपका द्रव्यलिंग निर्दोष नहीं। जब आप शांति धारा के नाम पर छेदो भेदो ये सब जो करते हैं, आपका द्रव्यलिंग निर्दोष नहीं। क्यों? ये छेदना भेदना ये अहिंसक भाषा नहीं है, ये वधकरी भाषा है। समझे ना? हम इन्हें क्रियाओं के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? कहां थे हम? कुंद कुंद किस लेवल के थे और आज हम किस लेवल पे साधु मान रहे? जरा तुलना तो करो। जब कुंद कुंद जैसे के पास पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए अपनी हैसियत पता चलेगी कि हम तो अभी कुछ है ही नहीं। क्या? और जब कुंद कुंद समोषण में पहुंच गए
और वहां पर यथाख्या चरित्र के धनी देखते देखते मोक्ष जाने वाले उनको देखते हैं तो कुंद कुंद कहते हैं, भैया श्रावण किसे कहते हैं उसे समझो तो सही। क्या अर्थ है इसका और अर्थ क्या किया जाता है, सोचिए जरा क्या कह रहे हैं आचार्य। तुम कुंद कुंद आचार्य, तुम अभी श्रावण को समझो, किसे कहते हैं श्रावण, पहचानो। आज के लोगों को मैं बड़े करुणा पूर्वक कहता हूं, बहुत आत्मीयता पूर्वक कहता हूं, कोई द्वेष नहीं है। भैया एक बार श्रावण किसे कहते हैं उसे पहचानो तो सही। जब कुंद कुंद ये कहते हैं विदेश क्षेत्र में श्रमणों को देख करके अपने आप को कहते हैं तुम अभी श्रावण को समझो, क्या श्रावण है। आज यदि तुमने ये संकल्प में ले लिया, पहचान लिया कि श्रावण है, तो तुम अन्य किसी में अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं। और जिसने सही श्रावण को नहीं पहचाना वो गारंटी से कहीं ना कहीं अटकेगा या कहीं ना कहीं भटकेगा। इस गरिमा को तो पहचानो। क्या कहा आचार्य ने, अंगीकार। अरे अंगीकार करो, ये शब्द थोड़ा दूर का है। पहले इसको पहचान लो कि ये ही असली चीज है, दूसरी असली चीज नहीं है। एक वो दृष्टांत प्रसिद्ध है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसका है पता सब है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति मरने के पहले, उसको पहले घाटा हो गया, जौहरी था, घाटा हो गया, लेकिन अब बच्चे को हम कुछ दे के नहीं जा रहे तो मैं नालायक बाप कहलाऊंगा। तो उसने क्या किया, कुछ नकली कांच के मनके वनके और वो लेके तिजोरी में ढंग से पैक करके रख दी। कहा बेटा तुम बाजार में मत बेचना, कोई सही दाम नहीं देगा, वो मेरे फ्रेंड है ना, तुम जिसको चाचा बोलते हो उनके पास जाना, वो ही तुम्हें सही दाम देंगे। अब वो जब बाद में जरूरत पड़ी, घर में नहीं था पैसा, तो लेके गया कि चाचा जी पिताजी मरते समय क्या गए थे कि आपको ही बेचना, आप सही दाम देंगे। अब उसने देखे तो समझ गया, अब मैं ये कहूंगा कि ये नकली है या ये कांच के टुकड़े हैं तो ये मेरे को चोर समझेगा। तो क्या तरीका अपनाया, बेटा अभी मैं जिंदा हूं, मेरे रहते हुए तुझे घर की संपत्ति बेचने की जरूरत है, तू साथ में गद्दी पे बैठ, कमा और खर्च चला, अभी कितने चाहिए मेरे से ले जा, कल से या बराबरी से अपने यहीं बैठ के धंधा करें। उसे बिठाया, सिखाया, रत्नों की परीक्षा सिखाई। जब 4-6 महीने में भरोसा हो गया कि अब ये परख गया, तो उसकी परीक्षा ली कि बेटा अभी थोड़ा मार्केट तेज चल रहा है, वो रत्न उठा ला तुम घर से, अभी अच्छे दाम मिल जाएंगे। अब वो गया, उसने खोल के देखे और सारे नाली में फेंक दिए, सारे नाली में फेंक दिए। किनको? जिनको रत्न मान रहा था, जिनको तिजोरी में लॉक करके रख रहा था, उनको क्या किया, नाली में फेंक दिया। क्यों? तो थे ही नहीं, तो पहले तो तू ला रहा था बेचने रत्न के पिताजी कह गए थे ना, मुझ में इतनी अकल कहां थी कि रत्न किसे कहते हैं मुझे परख कहां थी। ऐसे ही जिनवाणी ने कह दिया अणग्गो ही मोख मग्गो, तो हमने सबको मोक्ष मार्ग ही मान लिया, सबको साक्षात मोक्ष मार्ग मान लिया। अरे जब पहचाना श्रावण किसे कहते हैं तो पता चला कि ये तो कांच के मन के हैं, इनमें एक भी श्रावण का लक्षण नहीं। इसलिए कुंद कुंद को जब ये कहने की जरूरत पड़ जाए, इस भरत क्षेत्र के, इस काल के सर्वोत्कृष्ट साधु, सर्वश्रेष्ठ श्रमण, वर्तमान चरित्र के धनी, कन्फर्म रिद्धिधारी, उनको जब ये जरूरत पड़ जाए, क्या कि तुम अपने आप को कह रहे, तुम पड़िवज्जदु सामर्णम, तुम श्रावण को समझो। ये जो पिच्छी कमंडल लेना, इसका नाम श्रावण नहीं है। अभी तो 28 बोलूंगा, ठिकाना ही नहीं होता है। जिनके ठिकाना हो तो अभी श्रावण नहीं है। क्यों? ये बाहरी शरीर का श्रृंगार है,
ये बहिर्पक्ष है, अंतरंग पक्ष नहीं है। इस श्रवण धर्म की, मुनि धर्म की आत्मा क्या है? वो भावलिंग आत्मा है। और भावलिंग में भी जो उसी भाव से मोक्ष जाने को तैयार हो, उस पुरुषार्थ की जाति, उसको इन्होंने श्रावण कहा। पड़ी वज्जदु सामर्णम, तुम श्रावण को पहचानो, गांठ बांध लो। श्रावण ये है, दूसरा नहीं है। जैसे उसने बिठा के बगल में एक एक रत्न की परीक्षा सिखाई, तो उसके बाद वह नकली रत्नों को नाली में छोड़ के आता है, रत्न नहीं कहता। ऐसे ही जिसके अंदर ये श्रावण का स्वरूप नहीं है, उसको ज्ञानी जीव श्रवण नहीं कहते। अरे हम तो चरण धो धो के पीने को तैयार हैं, बनो तो कोई श्रवण, अंगीकार तो करो कोई श्रावण्य। जो कुंद कुंद कहते हैं, कुंद कुंद जिनको बारंबार नमस्कार करते हैं, सोचो जरा, सिद्धों को एक बार, तीर्थंकर को एक बार, और श्रमणों को बारंबार। क्यों? क्योंकि सीखने को, प्रैक्टिस करने को किनसे मिली? तीर्थंकर तो कर चुके थे, सिद्ध भी कर चुके। अब हम जहां खड़े हैं, हम किनसे सीखें? हम किनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या किया था आपने, जरा बताना। वो तो आपके प्रश्न का उत्तर देते नहीं, ना तीर्थंकर देते, ना सिद्ध देते। उनकी पूजा तो की जा सकती है, उनसे प्रक्रिया नहीं जानी जा सकती। मतलब अर्थ करना है प्रवचन सार का, तो प्रवचन सार में कुंद कुंद जहां बैठ के बोल रहे हैं, वहां से पढ़ना शुरू करो तो अर्थ मिलेगा। दूसरे लोग कहां से बोल रहे हैं, वहां से अर्थ नहीं मिलेगा। क्या सोचिए जरा, क्या कहते हैं? एवं पढ़मीय सिद्धि। एवं माने मैं निर्मोक्त भाव के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। अभी मुझे सिद्ध पद मिलता हो तो अभी लेने को तैयार। मुझे ना देव गति चाहिए, ना अगली मनुष्य गति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और यदि ये आएंगी भी तो इनकी मुझे खेद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उतरूंगा तो सिद्ध गति के ही प्लेटफॉर्म पे, इन पे उतरूंगा ही नहीं। क्या? देह भले ही उतर जाए, लेकिन मेरे परिणाम नहीं उतरे। ख्याल में? एवं इस प्रकार इतने दृढ़ संकल्प के साथ परमीय सिद्धे। अब जिसको सिद्ध गति की चाह है, अन्न की चाह ही नहीं है, तो सबसे पहला बंधन किसको होगा? सिद्ध। समय सार में भी एवं वंदित्व सब सिद्धे, यहां भी एवं परमीय सिद्धे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वहां सिद्धत्व को नमस्कार इसलिए किया गया कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, आत्मा का स्वरूप जो है वो सिद्ध समान बताना था, वहां आत्मा का स्वरूप समझाना था। और यहां सिद्ध पर्याय जो गति है, उसको प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, यहां वो बताना। यहां इस रूप में नमस्कार, वहां सादृश्य के लिए नमस्कार था, यहां लक्ष्य के लिए नमस्कार। वहां उसके लिए स्वयं तत्पर बन के नहीं, वहां सिर्फ वंदना कर रहे थे, यहां उसके लिए तत्पर होकर नमस्कार कर रहे हैं। मेरा गोल क्या है, कहां जाना है, यहां जाना, कहां उतरना है, सिद्ध गति में उतरना है। इसके बीच के स्टेशन मुझे स्वीकार नहीं। आए तो आए, मैं तैयार खड़ा हूं, लेकिन ये उतरूंगा कहां? उतरूंगा अकेला सिद्ध गति। ख्याल में? देखो, जिणवर वसे, ये तो कृतज्ञता का भाव आता है। क्यों? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से ही बाकी सबकी पहचान मिली, वो कहा जाएगा उन सबको एक एक बार। लेकिन समणे पुणो पुणो, श्रवणों को बारंबार, ये समझ में नहीं आया, ये चक्कर क्या? श्रवणों को बारंबार कहा? सिद्धों को एक बार नमस्कार, तीर्थंकर को एक बार नमस्कार, और मुनिराजों को बारंबार नमस्कार। अरे आप तो आचार्य थे, वो तो मुनिराज। अरे तुम क्या जानो, मोक्ष जो सिद्ध गति है ना, सिद्ध पद है, वो मुनि पद से मिलता है, आचार्य पद से मोक्ष नहीं होता। आचार्य पद से संलेखना नहीं होती, आचार्य पद की दीक्षा नहीं होती। और क्या बताएं, ये तो उपाधि है।
जो इसकी अकड़ में रहते मैं आचार्य। आजकल तो बहुत से लोग एकल बिहारी बन रहे, सिर्फ इसलिए कि आचार्य कहलाए। अकेले रहेंगे, किसी को अपने नीचे दीक्षा दे दी, बस हम आचार्य हो गए। अरे भाई, आचार्य माने क्या होता है यही पता नहीं तुम्हें, समझे ना। वास्तविकता समझो, आचार्य माने क्या। और उसको भी ज्ञानी क्या कहते हैं, उपाधि है। यद्यपि वो बड़ी भारी योग्यता है, वो किसी दूसरे को दीक्षा दे देने से वो आचार्य नहीं हो जाता। वो एक बहुत बड़ी योग्यता है, उसका जिनवाणी में बहुत गहरा परिचय है। 36 गुणों से तुम मंडित, उन 36 गुणों का वर्णन पढ़ो तो समझ में आया आचार्य किसे कहते, समझ में आया। और उन सब से युक्त होने पर भी सिद्ध गति कैसे मिलती है कि वो मुनि पद से मिलती है, आचार्य पद से सिद्ध गति नहीं मिलती। यदि आप अंतिम रूप से किससे मोक्ष गए तो मुनि का मोक्ष कहा जाएगा। मुनि की संलेखना कही जाएगी, मुनि की ही दीक्षा कही जाएगी। आचार्य की ना संलेखना होती है, ना आचार्य की दीक्षा होती है, और ना आचार्य पद से मोक्ष होता है। इसीलिए तीर्थंकर कभी आचार्य नहीं बनते, वो कभी संघ नहीं बनाते, वो किसी को दीक्षा नहीं देते। यदि आचार्य पद श्रेष्ठ हो तो वो भी संघ बना ले, क्या बुराई। डिफरेंस समझिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी गहराई आप जब पकड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और मैं चाहता हूं वो आनंद आना चाहिए। यहां पर आचार्य ने पुणो पुणो बारंबार जो नमस्कार किया वो श्रवण के लिए किया। आप आश्चर्य करेंगे, सिद्धों को एक बार, तीर्थंकर को एक बार, और श्रवणों को बारंबार। अरे ये चरणान योग की चूलिका का अधिकार है, वो तो चूलिका के ऊपर बैठे लोग हैं। चूलिका वाले तो ये हैं, वो तो चूलिका के ऊपर बैठे लोग हैं। चूलिका समझते हो किसे कहते हैं? मंदिर का शिखर के ऊपर जो बेस बनता है, उस बेस के ऊपर एक चक्रिका बनती है जिसके ऊपर कलश विराजमान किया जाता है। उस चक्रिका को कहते हैं चूलिका, समझ गए? जिस पे पूरा कलश टिका होता है, 5 या 7 जो डिजाइन अलग बनी होती है ना उनका, वो थोड़ी देर का काल है यथाख्यात चरित्र का, वो उसको चूलिका, उसका बेस है। उस श्रवण की बात कर रहे हैं। ये एक सामान्य, आज कहीं भी नारवरी और संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, उनकी बात नहीं है, समझे ना। संयोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण जिन्होंने श्रावण अंगीकार किया, जिन्होंने बाहर में नग्नत्व अंगीकार किया, उनकी चर्चा यहां नहीं है। पिच्ची और कमंडल जिनकी पहचान है, उनकी चर्चा यहां नहीं है। भावलिंग जिनकी पहचान है, और भावलिंग में भी स्वयं एक भावलिंगी जब दूसरे भावलिंगी को वंदना करता हो और बारंबार वंदना करता हो, जबकि आप आचार्य और वो साधु, तो मार्क की बात होती है कि आप इस पर नोट करो किस बात के लिए कर रहे। मैं एक बात पूछूं, नाराज नहीं हो तो? क्यों? चक्रवर्ती भरत ने जब दीक्षा ली थी तो अपने बेटों को नमस्कार किया था कि नहीं? पहले अटक गए दुविधा में हो गए, फिर हाँ। अब समझे क्या कहना चाहता हूं? नहीं किया था, बेटों को नहीं किया था। आप डिफरेंस समझिए क्या। असल में बेटों को तो नमस्कार उस दिन कर लिया था, बेटों को जब वो बाप से आगे जाके दीक्षा पहले अंगीकार कर लिए थे, उसी दिन नमस्कार कर लिए। डिफरेंस समझे। बात जब सिद्ध हो गए तो फिर तो सिद्ध को नमस्कार है, फिर बेटे कहां रह गए? बेटा तो देह के संबंध का नाम था। अब दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा। लेकिन यदि कदाचित, ये तो प्रवचन साहब नए का ग्रंथ है ही नहीं ना, आप नए विवक्षा में चले जाएं और भूत निगम नए की अपेक्षा कहें कि हाँ साहब वो बेटे थे, उनको नमस्कार करो,
तो भी चक्रवर्ती भरत, वह ऋषभ देव का पुत्र, वह गर्व से नमस्कार करेगा कि हाँ, मैं अपने बेटों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया कि पिता, किस रास्ता क्या है और तुम किस पे चल रहे हो। तुम चक्र की कहे मान रहे हो, हम धर्म चक्र की कहे मान रहे हो। तुम सुदर्शन चक्र की बात मानते हो, उसकी आज्ञा मानते हो, और हम धर्म चक्र की बात मानते हैं। कितना बड़ा अंतर है। यदि रूपक भी प्रस्तुत करना है, कथा भी बनानी है, तो ऐसे बनाओ। समझ रहे? उस कथा का मर्म तो देखो, उस समय उस भरत बन के देखो, आपका हृदय कितना विभोर होगा। गर्व होगा आपको कि आपके कुल में ऐसे जन्मे थे कि जिन्होंने पिता को शिक्षा दी, पिता को रास्ता दिखाया, और न केवल दिखाया कि ये है, बल्कि उस पर चल के आगे जाके दिखाया, बाप से आगे जाके पहुंच के दिखाया। ऐसे बेटों को तो बारंबार नमस्कार है। ये समझिए, पुणो पुणो समड़े, किनको नमस्कार कर रहे? कि वो जो यथाख्या चरित्र को अंगीकार करने वाले थे, वहां श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज थे समूह शरण में, उनको नमस्कार बारंबार है। क्यों? क्योंकि जब तक हम नमस्कार कर रहे, पता नहीं कितने सिद्ध हो गए और कितने सिद्ध होने वाले। हम तो आपकी लाइन में काफी पीछे हैं, इसलिए ऐसे श्रावण को पड़ी वज्जदू, कुंद कुंद तुम समझ लो अच्छी तरह से। श्रावण ऐसे कहते हैं, ये जो रोज रोज लिया जाए और रोज रोज छोड़ा जाए, भाव भाव में लिया जाए और भाव भाव में छोड़ा जाए, इसका नाम श्रावण नहीं है। कल्पना तो करिए, ये कुंद कुंद है, ये कुंद कुंद है जिन्हें बर्दाश्त नहीं था। क्या द्वारा साधु होना बर्दाश्त नहीं था। क्यों? कि द्वारा साधु होने के लिए एक भाव देव का और एक भाव मनुष्य का लेना पड़ेगा, उसके बिना आप द्वारा साधु नहीं हो सकते। समझ गया? उतना भी जिनको बर्दाश्त नहीं था, इसलिए ऐसे साधुओं को नमस्कार किया कि जो उसी भाव से गारंटी से मोक्ष जाने वाले थे, बल्कि मोक्ष की साधना में लग गए थे। समझिए, ऐसे साधुओं को नमस्कार करते हैं। कैसे? पुणो पुणो, बारंबार नमस्कार। क्यों? देखो, आपने हमारे यहां एक बड़ी बात है, भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें जिसकी समझ में जितनी आ पाए, लेकिन इस जैन दर्शन से सबने ली। वो कुछ ऐसी ही बातों को हमने कहा, गुरु की महिमा, और उसको कबीर कहां लिख देता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। इन्होंने मोक्ष जाने का, सिद्ध होने का रास्ता तो इनने बताया, इसलिए इनको बारंबार नमस्कार है। और जो लक्ष्य है उसके लिए भी नमस्कार। आप सोचिए तो सही, आचार्य कितनी सावधानी से प्रयोग कर रहे, और हमने उसको अन्वय करते समय सबसे पहले लगा दिया बारंबार नमस्कार। अरे जब पणमीय सिद्धे वहां शुरुआत में लगा दिया, ठीक है, आप अन्वय करते समय कहीं भी हेरफेर कर सकते हो, मैं मानता हूं, इतनी छूट होती है, लेकिन कुंद कुंद अपनी गाथाओं में नॉर्मली अन्वय करने की गुंजाइश प्रवचन सार में बहुत कम रखते, लगभग ज्यों की त्यों बात उसी ढंग से। मुझे ऐसा लगता है कि शब्द शास्त्र में एक शब्द सिद्धि आती है, वचन सिद्धि। हमारे यहां भी जो जितनी रिद्धियां हैं, उनमें एक वचन सिद्धि रिद्धि है। मैं आपको उसका सही नाम नहीं दे रहा हूं, देख के बता दूंगा, वो अभी याद नहीं आ रहा। आपके मुंह से जो निकल जाए वो हो जाए। आपने कोई किसी को ना आशीर्वाद दिया ना श्राप दिया, कुछ निकल गया। क्यों निकल गया? हठात, अचानक हो गया, पर वो चीज हो जाए, समझ गया ना, उसको वचन सिद्धि रिद्धि जैसा कहा गया। नाम कुछ और है, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। क्या कुंद कुंद को प्रवचन सार में वो रिद्धि लगती है मुझे। वो जो बात जिस क्रम में जहां कह रहे, मुश्किल से ही मुझे कहीं ज्यादा अन्वय करने का मौका मिलना, वरना मौके नहीं। वो उसके साथ ही वो शब्द का प्रयोग कर रहे, पुणो पुणो समणे, समण के साथ ही
अरे ये उन्हीं का तो चरणान योग चूली का, ये उनका ही अधिकार है। ये ना सिद्धों का अधिकार है ना तीर्थंकरों का अधिकार, ये अधिकार ही श्रावण ने कहा है। तो बारंबार श्रवण को अधिकार ने नमस्कार नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? ख्याल में है? और उस श्रावण को मैं पड़िवज्जदु, ये शब्द में जितनी गहराई है वो अंगीकार कर लो, वो मर्म नहीं है। पड़िवज्जदु, तुम समझो, इसे श्रावण ने कहते हैं। तुम समझो, गांठ बांध लो, इसे श्रावण ने कहते हैं। भाव भाव में नहीं भूल जाना कि श्रावण ये है। ये श्रवण बाहर का नग्नत्व तो ये छूट जाए, ये महाव्रत छूट जाए, लेकिन श्रावण की भावना नहीं छूटना चाहिए। कभी निकलो तो तीर्थंकर जैसे जब श्रवण बनने निकल रहे हो तो उनकी अनुमोदना करने निकलना, बाकी निकलना तक नहीं। अब समझ में आया उस दिन क्यों कहा था, पांचवें स्वर्ग की बात क्यों कही थी? अब समझ में आ रही? अच्छा, सच बता रहा हूं मैं आपको, जिनवाणी पे हाथ रखे, मुझे कुछ भी उस समय पता नहीं था कि क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। मैंने सोच के नहीं बोला था, मैं विचार के नहीं आया था, उस समय अचानक यही निकला और बात सारी वहीं की वहीं जा रही, वहीं की वहीं घूम रही। पड़िवज्जदु सा, तुम श्रावण को समझ लो, गांठ बांध लो, ऐसे कहते हैं श्रावण ने। बाकी सब काम चलाऊ सरकार है। समझिए, जब आपके प्रति आप कोई काम करे और दिस द, ये जब वो द शब्द का प्रयोग हो जाए तो आप समझ लेना कि अब आप कुछ हो। ए और एन ये तो बहुत होते, समझ गए? ए और एन तो बहुत होते। जब द का प्रयोग जो इंग्लिश में होता है उसके पीछे एक बड़ा गहरा मर्म है, समझ? द श्रावण ने, ये श्रावण ने है। बाकी जो कुछ होते हैं, कहे पता नहीं कितने कहे जाते हैं। प्रोफेसरशिप किसको कहते हैं? बिहार में प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी अपने आप को प्रोफेसर लिखता है। प्राइमरी स्कूल का मास्टर, क्या को डेली मेजर हो। एक तो ऐसे मिले कि जो प्राइवेट कोचिंग चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को घर में, स्कूल के मास्टरी भी नहीं मिली, अपने कोई नौकरी नहीं मिली तो घर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और प्राइमरी के बच्चों को 2 एकम 2 2 दूनी 4 रटाते थे और वो अपने आप के नाम के आगे प्रोफेसर। बिहार में प्रोफेसर नीचे कोई होते ही नहीं। अरे भाई, कहां से कहां हम प्रोफेसर बन गए, हमारी मिट्टी पलीत कर दी तुमने। यदि यही प्रोफेसर है तो फिर हम क्या हुए? ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो तुलना कर रहा हूं। ऐसे ही यदि ये सब साधु है तो कुंद कुंद कहते हम क्या हुए और वो कौन थे? ठीक बात। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? इसलिए या कुंद कुंद कहते भैया तुम याद रखना, भूल मत जाना, गांठ बांध लो कि वो ये श्रावण है और इस श्रावण को बारंबार नमस्कार करो यदि तुम दुख से परमानेंट छुटकारा चाहते हो तो। ख्याल में अब थोड़ी लिंक मिली होगी, बाकी जो कसर है वो कल इसमें आपके बीच में पूरी करूंगा। समय पूरा हो गया।